बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक द्वितीय अध्याय के 49वें श्लोक तक का श्रवण किया। आगे के श्लोक में जो पूर्व श्लोक में भगवान बुद्धि के आश्रय की बात बताते हैं, अब आगे के श्लोकों में बुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं कि बुद्धि का तुम आश्रय ले लोगे समता का, तो उसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। कहते हैं अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त मतलब बुद्धि जो समता से युक्त है, मनुष्य जो बुद्धि समता वाली बुद्धि से युक्त मनुष्य ही यहाँ जीवित अवस्था में सुकृत दुष्कृते पुण्य और पाप से उभय जहाति दोनों का त्याग कर देता है। तस्मात् योगाय अतः तू योग समता में सुयस्व लग जा। क्यों लग जा? क्योंकि कर्मसुहु कर्मों में योग कौशलम योग ही कुशलता है। भगवान कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते। हे अर्जुन, समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में, ये नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद, जीवित रहते हुए ही पाप पुण्य का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पाप और पुण्य नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते रहते हैं, नित्य पाप पुण्य हो रहे, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा को पुण्य पाप का नहीं लगते। ऐसे ही जो व्यक्ति निरंतर समता में स्थित हो जाता है, उसको पुण्य पाप नहीं लगते। महाराज, समता एक ऐसी विद्या है, ऐसी एक कला है कि जिसका मनुष्य संसार में रहता हुआ भी ही समता से, अर्थात संसार से समता के द्वारा सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। महाराज, जैसे समझो कमल जल में रहता है, लेकिन जल से उत्पन्न भी होता है पर जल से पृथक रहता है। महाराज, दूर रहता है पर जल में रहता, लिप्त नहीं रहता। ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। महाराज, वह संसार में रहता है, संसार उसमें नहीं रहता। पुण्य और पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाता है, वह उसे नहीं छू पाते। अच्छा, वास्तव में वह स्वयं जो हमारा स्व स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, यह पुण्य पाप से रहित ही है। हमारा जो आत्म स्वरूप है, जीवात्मा, उससे थोड़ी पुण्य पाप लगते हैं। केवल कब पुण्य पाप लगते हैं? असत पदार्थों का, जैसे शरीर आदि है, इनसे संबंध जोड़ने पर पुण्य पाप लगते हैं। अगर वह इन असत पदार्थों से के साथ संबंध ना जोड़े, इनसे पृथक के रहे, तो वह आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा
और उसको पुण्य पाप कोई नहीं लगेगा महाराज। तस्माद् युजस्वः, इसलिए अर्जुन योग में लग जाओ तुम, अर्थात निरंतर समता में स्थित हो जाओ। योग में लगना क्या है? समता में स्थित होना ही योग में लगना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अब निरंतर समता में स्थित हो जाओ। वास्तव में समता ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम और नहीं, स्वरूप ही तुम्हारा समता है। अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहते हो। केवल राग द्वेष के कारण, जो संसार में राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं होता। रहते तो सब जीवात्मा स्वयं में स्थित हैं, लेकिन जब संसार में राग द्वेष हो जाता है तो उसका अनुभव नहीं रहता महाराज। अगर तुम हरदम समता में स्थित नहीं रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता? और तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम इनके आने जाने में सदा स्वरूप से रहते हो। इसी समता का तुम अनुभव करो। योगा कर्मसु कौशलम, हे अर्जुन कर्मों में योग कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि और उन कर्मों में उनके कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति, इन दोनों में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज है ही नहीं है महाराज। इन सब पदों से, इन सब शब्दों से भगवान योग की परिभाषा नहीं बता रहे हैं। यहां योग की परिभाषा नहीं कह रहे हैं, प्रत्युत योग की महिमा समझा रहे हैं कि योग की महिमा क्या है। अगर इन पदों का अर्थ दूसरी तरीके से हम सोचें कि कर्मों में कुशलता योग है, अगर कोई ये सोच ले तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसे किया जाए तो क्या आपत्ति है? बहुत से कहते हैं उसमें आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाए तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है तो उसका वह चोरी रूप कर्म भी योग हो जाएगा। फिर तो लोग कहेंगे हम तो चोरी कर रहे हैं भाई, ये हमारा कुशल है। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित माना जाएगा। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए गए कर्मों के फल में बंध जाएगा, जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहां कर्मों में योग की कुशलता है, ऐसा अर्थ मानना ही उचित होगा। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है, संसारिक कर्म करते हुए भेदभाव में मेरे का भेद नहीं रहता, समता रहती है, वह कर्म और उनके फल उसको बांधने वाले नहीं होंगे, वो उसे बांधेंगे नहीं महाराज। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों के करते हुए सम रहना ही कुशलता है और बुद्धिमानी है महाराज। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में भी योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग इसमें चल ही नहीं रहा है, इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है। इसका यही अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार उचित रहेगा महाराज। हम श्लोकों में आए योगा कर्मा कौशलम, इस पद पर विचार करें तो इसके 2 अर्थ समझ में आते हैं भैया। पहला अर्थ कर्मसु कौशलम योगा, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, पहला अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ होता है कर्मसु योगा कुशलम, अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। 2 बातें महाराज। अगर पहला अर्थ लिया जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी बड़ी कुशलता से सावधानी से ठगी चोरी और गलत गलत कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, इसका मतलब तो। परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है।
और यहां निषिद्ध कर्मों का प्रसंग भी नहीं चल रहा है। अगर यहां शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक संगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बंध जाएगा। फले सक्तो निबध्यते, अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी, उसके दुखों का नाश नहीं होगा, क्योंकि वो तो फल में बंध गया उसके में। शास्त्र में आया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे मुक्ति देने वाले हो जाएं, यह वास्तव में कर्मों में कुशलता है। जो बंधन वाले कर्म है, अगर वह मुक्ति देने वाले लग जाए जिन कर्मों से, तो वह कर्मों की कुशलता मानी जाएगी। मुक्त योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से मुक्ति नहीं होती। योग समता का आदि और अंत नहीं होता योग का महाराज, परंतु कर्म कितने भी बढ़िया हो, एक से अच्छे चाहे सत्कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, उनका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, उनका फल का संयोग भी होता है और उनके फल का वियोग भी होता है। तो जिसका आरंभ अंत है, जिसका संयोग वियोग है होता है, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? संभव ही नहीं है। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। अतः महत्व योग का है, यहां पर कर्मों का महत्व नहीं है। अगर पहला अर्थ हम ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना चाहिए हमें। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है, इस पर विचार करें। इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है, और ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए। जब योगा कर्मसु कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है, तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें कि कौन सा प्रकरण चल रहा है इस समय, तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का प्रकरण नहीं चल रहा है। तो यहां भगवान समत्वम योगा उच्यते ऐसा कहकर योग की परिभाषा भी बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण में जो ये यहां चल रहा है, योग ही विधेय है और कर्मों में कुशलता ही विधेय है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों की कुशलता है। इसलिए योगा कर्मसु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत ये योग की महिमा है, परिभाषा नहीं है। इसी 50वें श्लोक में जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें पूर्वार्ध में भगवान कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाए, यह सोचना पड़ता है ना। अतः पुण्य और पाप से रहित होने का यह अर्थ नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्या निकम्मा बन गया, यह नहीं है उसका। क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, या तो वह सत्कर्म करेगा या असत्कर्म करेगा। अतः यहां पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ नहीं है, उनके फल से रहित मुक्त होना है हमें। आगे के 51वें श्लोक में भी भगवान ने फलम त्यक्त्वा पद से फलों के त्याग की बात कही है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी आया है, आगे आप सुनोगे। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत स्वकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र के द्वारा निषिद्ध कर्म आए हैं, तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले
शास्त्र के अनुसार कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्म तो आदि, इन दोनों का आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता महाराज। बांधने वाले राग द्वेष कुशल अकुशल कर्म नहीं है। अतः राग द्वेष किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौट करके यहीं आना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्मों का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्मों का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपर्युक्त विवेचन में यह सिद्ध होता है कि योगः कर्मसु कौशलम, यहां कर्मों में योग ही कुशलता है। ऐसा ही इस श्लोक का अर्थ मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा यहां अर्जुन को देते हैं। योगस्तु कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, हृदय में समता ला करके कर्म करो। तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग अर्थात समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशल है। यह इस श्लोक की व्याख्या माननी चाहिए। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो गिरिराज महाराज।